फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। अभी तक फ्रेंड्स हम एक सीरीज के अंदर जो है अपने लेक्चर्स को डाल रहे हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक था ऑटोकॉइड्स, फिर उसके अंदर हमने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टामीन, फिर हमने डिस्कस किया हिस्टामीन एंड इट्स ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने सीरोटोनिन के ऊपर वीडियोस बनाई जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीरोटोनिन था। फिर हमारी सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने पैथोलॉजी सीरोटोनिन की डिस्कस की, और उसके बाद हमने सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई। तो आज का हमारा टॉपिक ऑटोकॉइड्स के एक और टाइप के ऊपर है जो कि है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। फ्रेंड्स, इसको हम इकोसिनोइड्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोसिनाइड्स बिकॉज ये जो होते हैं ये 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बनते हैं, इसीलिए इसको इकोसिनोइड्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोकॉइड्स होते हैं और ये 20 कार्बन कंपाउंड की एक चेन होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ में साइड चेन्स अटैच होती हैं, जिसकी वजह से इसको इकोसिनोइड्स कहते हैं। तो देखिए, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं ये of 20 carbon atom polyunsaturated essential fatty acids that are released from cell membrane phospholipids। मैंने पहले ही बताया कि ये 20 कार्बन की polyunsaturated essential fatty acid की चेन होती है, जिस वजह से इसको इकोसिनोइड कहते हैं। और बायोलॉजिकली एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलीज होते हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से। आपको पता ही है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल होते हैं, तो ये वहीं से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे रिलीज हो रहे हैं, कैसी इसकी रिलीज की बायोसिंथेसिस की प्रोसेस है। चलिए, ये जो होते हैं लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स होते हैं। हमने पहले पढ़े थे अमीनो एसिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, जिसमें सबसे पहले थे जो हिस्टामीन था, सबसे पहला हिस्टीडीन अमीनो एसिड से बनते हैं। फिर हमने 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन या फिर सीरोटोनिन स्टडी किया, दैट विल डिराइव फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। और ये जो है दैट इज लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। दे आर डिराइव्ड ऑफ derivatives of 20 कार्बन polyunsaturated essential fatty acids की होती है ये। और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो 1930 में हुआ था। क्यों? ये जो थे सबसे पहले हमें जो स्टडी हुई, डिस्कवरी हुई थी सीमेन से हुई थी, क्योंकि जो सीमेन होता था वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता था, बीपी कम करता था। तो उन्होंने देखा और वहां पे इसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन रखा। क्यों? क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, फर्स्टली अज्यूम किया गया था कि ये रिलीज हुए थे प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसीलिए इनको प्रोस्टाग्लैंडिन बोला गया, क्योंकि द सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन इन 1930। लेकिन बाद में पता चला कि ये सेल डिराइव्ड होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से ओरिजिनेट होते हैं, और इसी वजह से इनको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जैसे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, बीपी को कम कर रहे थे। तो वो पहला जो माइंड में थॉट आया दैट इज रिलीज फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है ल्यूकोट्राइन्स है। ल्यूकोट्राइन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्टेन्ड हुए थे फ्रॉम ल्यूकोसाइट से, WBC से, इसीलिए इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दे आर फर्स्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। अब बायोसिंथेसिस देखते हैं हम इनकी कि इनकी बायोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, PG हम इनको बोलते हैं, TX थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये जो है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। हम इनकी सिंथेसिस की प्रोसेस भी आगे स्टडी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको साइक्लोऑक्सीजिनेज या फिर कोक्स पाथवे भी कहते हैं। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन के लिए। और लिपोऑक्सीजिनेज जो होती है एक दूसरी एंजाइम है जो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए इसको लॉक्स पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी एंजाइम है? लिपोऑक्सीजिनेज। सॉरी, इकोसिनोइड्स अब आपको पता चल ही गए हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन आते हैं और ल्यूको
ट्राइन्स आते हैं। ये 4 टाइप के इकोस्टेनॉइड्स होते हैं। ये अलग अलग डिराइव्ड हुए हुए हैं। इनके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और इनका फंक्शनल अरेंजमेंट भी, फंक्शंस भी मैं कहूंगा दे आर स्लाइटली डिफर इन फंक्शंस। चलिए आगे देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। देखिए ये कहां से डिराइव हुए? सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से, और वहां से फोस्फोलाइपेज एंजाइम होती है, फोस्फोलाइपेज ए, जो इसको सेल मेम्ब्रेन से अराकिडोनिक एसिड रिलीज करती है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फोस्फोलाइपेज ए एंजाइम का एक्टिवेशन कैसे होता है? ये कोई भी केमिकल स्टिमुलाई हो सकती है, जेनेटिकल स्टिमुलाई हो सकती है, मैकेनिकल स्टिमुलाई हो सकती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फोस्फोलिपिड से या मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से फोस्फोलाइपेज ए एंजाइम को रिलीज करने के लिए, जिससे अराकिडोनिक एसिड बनता है। 20 कार्बन की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है। ये दो प्रोसेसेस से काम करती है। सबसे पहले जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है वो अराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PGG2 में ब्रेक डाउन करती है, और लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम अराकिडोनिक एसिड को 12-HPET में, फिर 12-HETE में, और 5-HPET में, और फिर उससे लिकोट्राइन A4 में जो है डिवाइड करती है। यही इसकी बायोसिंथेसिस की प्रोसेस है। देखिए फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के आइसोमराइजेशन हो जाए तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन D2 बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा बनता है। लेकिन अगर थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज एंजाइम है, अगर वो आ जाएगी तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को TXA2 TXB2 में कन्वर्ट कर देगी। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में डिवाइड हो जाएगा। और यही काम यहां पर हो रहा है। देखिए LTA4 जो है फर्दर LTB4 C4 D4 E4 F4 में डिवाइड हो रही है। फ्रेंड्स ये जो है बहुत सिंपल और इजीएस्ट प्रोसेस है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स की। सॉरी, आगे देखते हैं लोकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और कहां से ये रिलीज होता है। तो चलिए ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। तो देखिए प्रोस्टानॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर। तो यहां पर प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो IP रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर बाइंड करती है, और ये प्रेजेंट होती है एंडोथेलियम, किडनी, प्लेटलेट, ब्रेन में। थ्रोम्बोक्सेन जो होती है, थ्रोम्बोक्सेन प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन अल्फा TP बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये प्लेटलेट्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस, किडनी वगैरह पे भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 होता है, इनको हम PGD2 भी बोलते हैं और DP1 DP2 भी बोलते हैं। ये मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, ब्रेन एयरवे से सिक्रीट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, इनको हम PG E1 E2 E3 E4 बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में होता है, और प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा थ्रोम्बोक्सेन भी हमारा प्लेटलेट्स में प्रेजेंट था, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी हमारा प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है, प्रोस्टासाइक्लिन भी हमारा प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है। मेन काम इनका होता भी प्लेटलेट एग्रीगेशन में है। जो सबसे ज्यादा जो ये यूज किया जाता है वो थ्रोम्बोक्सेन होती है, PG T अल्फा T बीटा रिसेप्टर पे ये बाइंड करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन F अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F बीटा, दो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये बाइंड करती है, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? यूट्रस में, एयरवेज, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, और आईज में, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो मैंने जो माइग्रेन वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स डाले थे, क्योंकि इनका आईज के अंदर काम होता है। जो हमारे एंटीरियर पोर्शन है ग्लूकोमा में आईज का, वहां से फ्लूइड की सिंथेसिस को कम करता है ये, ताकि ग्लूकोमा इंक्रीज ना हो सके। आपको अगर नहीं याद इसके बारे में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ग्लूकोमा वाली वीडियो जरूर देखें।
देन हम बात करेंगे साइक्लोऑक्सीजिनेज की। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये 3 टाइप की होती है, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉक्स 1 की। ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होती है जो मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एंड इट्स एक्टिविटी इज नॉट चेंज वंस द सेल इज फुली ग्रोन। इसी वजह से इसको हाउस कीपिंग एंजाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम हाउस कीपिंग एंजाइम भी कहते हैं। कोक्स 2 की बात करें, ये जनरली प्रेजेंट होती है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में, दैट इज इंड्यूसिबल बाय साइटोकोन cytokines and growth factors. Then third one is the COX-3 cyclooxygenase 3 enzyme. ये जो है रिसेंटली हमें स्टडी में मिली है डॉग ब्रेन्स के अंदर, लेकिन इसका जो रोल है ह्यूमन में अभी तक अननोन है, हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी मिला है कि ये जो एंजाइम है फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो हमारी ड्रग पैरासीटामोल है वो इस कॉक्स 3 को इनिबिट भी करती है। तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी है, अंडर द स्टडी भी मैं कहूंगा कि ये कॉक्स 3 एंजाइम है अभी के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी विद एनी ऑफ माय वीडियो, प्लीज I requested you to put comment in the comment section. Thank you so much friends. Bye bye.